ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माफिया क्वीन पार्ट 1। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वो एक लेडी किसी बॉय को जोर से थप्पड़ लगाते हुए उससे गुस्से में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की, और बाकी के पैसे कहाँ है? तुमने क्या तुम्हारी अय्याशियों में खर्च कर दिए? बोलो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि महीना ख़त्म होते हुए मुझे तुम्हारे सारे पैसे मेरे हाथ में चाहिए, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसमें से पैसे लेने की? वो लड़का जो है वो अपनी क्रैक वॉइस में उस लेडी से कहता है कि आई एम सॉरी मॉम, लेकिन मुझे जो है वो कॉलेज की फ़ीस भरनी थी, इसलिए मैंने इन पैसों में से कुछ पैसे निकाल लिए, मगर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अगले महीने की पूरी पेमेंट जो है मैं आपके हाथ में दे दूंगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो लेडी उस लड़के को एक और ज़ोर से थप्पड़ मारती है और उससे गुस्से भरी आवाज़ में कहती है कि पता नहीं किसका पाप जो है मैं इतने सालों से अपने सर पर ढो रही हो, तुम मर क्यों नहीं जाते? तुम दोनों बाप बेटी ने मिलकर मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दिया है। ये बात कहने के बाद जो है वो लेडी पैर पटकते हुए अपने रूम में चली जाती है। वो मासूम सा लड़का जो है वो अपनी चिक्स पकड़कर रोने लगता है और अपनी मरी हुई मॉम को याद करते हुए कहता है कि मॉम आप कहाँ चले गई? आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेके गई? मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। ये कहने के बाद जो है वो लड़का और भी ज़्यादा रोने लगता है। तभी जो है वो उसका पैरालाइज फादर उसके पास आकर उसका हैंड होल्ड कर कर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो तेई, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं दूसरी शादी नहीं करता तो शायद हमारी ज़िंदगी बेटर होती। अपने फादर की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग की डाउन होता है और अपने फादर का हैंड होल्ड करते हुए कहता है कि नहीं अप्पा, आप ऐसा मत बोलिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने ये थोड़ी ना सोचा था कि वो इतनी बुरी लगेगी, और आप जो है वो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं जो हूँ वो बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा कर कर आपके लिए एक नया घर खरीदूँगा और हम दोनों वहीं पर रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग के फादर तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं कि माय ब्रेव बेबी। फिर जो है वो तायोंग अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ अपने फादर की तरफ देखता है और उनसे कहता है कि आप खाना खा लीजिए अप्पा, मुझे अभी काम है तो मैं बाहर जाऊँगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग के फादर तायोंग का हैंड होल्ड करते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुमने कुछ खाया? कुछ खा लो, देखो ना कितने वीक हो गए हो। अगर इतना काम करोगे और उसके बाद पढ़ाई भी करोगे तो तुम्हारे पास एनर्जी कहाँ से रहेगी? ये बात सुनने के बाद जो है तायोंग अपने फादर की तरफ देखकर अपनी बॉक्सी स्माइल करता है और उनसे कहता है कि आप चिंता मत कीजिए अप्पा, मैं बाहर से कुछ ना कुछ खा लूँगा और आप भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। अपने फादर से ये बात कहने के बाद जो है वो तायोंग भागते हुए घर के बाहर निकल जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी कंपनी के एक बहुत बड़े कैबिन में एक 26 साल का लड़का जो है वो अपनी चेयर टर्न करते हुए स्मोकिंग कर रहा था। तभी जो है वो उसके डोर पर कोई नॉक करता है। वो जो है वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कम इन। फिर जो है वो उसका मैनेजर कैबिन के अंदर आकर उससे कहता है कि सर, मिस्टर ली जो है वो उनके कंपनी की कीमत काफ़ी ज़्यादा कह रहे हैं। अगर हम इस कंपनी को इतने प्राइस में खरीदेंगे तो ये हमारे लिए ही बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर आप कहते हैं तो क्या हम ये डील कैंसिल कर ले? वो यंग लड़का जो है वो फौरन अपनी चेयर टर्न करता है अपने मैनेजर की ओर और अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर खड़ा हो जाता है और अपने मैनेजर को गन पॉइंट करते हुए कहता है कि नहीं, जियोन जंगकुक को जो चीज़ पसंद आ गई वो उसे पसंद आ गई। अब वो चीज़ मुझे किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए। उस कंपनी को खरीद लो, चाहे मिस्टर ली उस कंपनी की कितनी ही कीमत ना बोले, मुझे वो कंपनी किसी भी हाल में चाहिए। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक का मैनेजर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपना हेड नीचे करते हुए कहता है कि ठीक है सर, आप जैसे चाहते हो वैसा ही होगा। उसका मैनेजर जो है वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी जो है वो जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि शुगर यंग को बोलो कि मैं नीचे आ रहा हूँ, मुझे जो है वो कुछ ज़रूरी काम से घर जाने हैं। ये बात कहकर जो है वो उसका मैनेजर ब्लो करता है और कैबिन से बाहर निकल जाता है। जंगकुक जो है वो खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है कि मैं माफिया किंग इन द वर्ल्ड हूँ, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, और जो मुझे ना मिले उसे मैं खरीद कर या छीन कर भी ले सकता हूँ। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद जो है वो जंगकुक शुगर के साथ अपनी लग्जीरियस कार में बैठकर मेंशन की ओर जाने लगता है। शुगर जो है वो जंगकुक का कज़न ब्रदर है और जंगकुक
जंगकुक जो है वो सिर्फ शुगर पर ही भरोसा करता है, बाकी वो किसी को भी अपने पास नहीं आने देता था। ड्राइवर जो है वो कार ड्राइव कर रहा था। शुगर जो है वो ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा था और जंगकुक जो है वो पीछे एक किंग की तरह बैठा था। तभी जो है वो कार अचानक से स्टॉप हो जाती है। जंगकुक जो है वो कार को स्टॉप देखकर अपने ड्राइवर के हेड पर गन पॉइंट कर देता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच रास्ते में कार रोकने की। जंगकुक का ड्राइवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो अपनी डरी हुई वॉइस में जंगकुक से कहता है कि आई एम सॉरी किंग, शायद जो है वो गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका है, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी ठीक कर आता हूँ। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपनी गन ड्राइवर के हेड से हटा लेता है और उससे अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है कि जल्दी करो, मुझे एक बहुत ज़रूरी मीटिंग अटेंड कर रही है। अगर तुमने 5 मिनट में इसे ठीक नहीं किया तो तुम जानते नहीं हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। जंगकुक की डीप वॉइस सुनकर जो है उसका ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो इमीडिएटली कार से उतरकर गाड़ी का टायर ठीक करने लगता है। फिर जो है वह शुगर जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है कि जंगकुक, इतना गुस्सा करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम जो है वो इतना गुस्सा करना कब बंद करोगे, अब तुम बड़े हो चुके हो, तो प्लीज़ अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक विंडो के बाहर देखने लगता है। जंगकुक जैसे ही थोड़ी देर विंडो के बाहर देखता है उसे किसी की हंसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि काफ़ी ज़्यादा मीठी और एंजेलिक लग रही थी। जंगकुक जो है वो उस डायरेक्शन में देखता है और कुछ देर के लिए वहीं देखता रह जाता है। एक एंजल बॉय जो है वो कुछ छोटे छोटे बच्चों के साथ गार्डन में खेल रहा है। उसकी बॉडी देखकर जो है वो जंगकुक मेस्मराइज हो जाता है। उस एंजल बॉय की पिंक लिप्स और उसकी वाइट बॉडी जो है वो जंगकुक को क्रेजी बना रहे थे। जंगकुक का दिल जो है वो पहली बार किसी के लिए धड़क रहा था। ये सब कुछ देखकर जो है वो जंगकुक भी शॉक हो जाता है और अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहता है कि ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे सीने में भी दिल है और मुझे अपनी हार्ट बीट क्यों फील हो रही है। ये बात कहने के बाद जो वो जंगकुक फिर से उस एंजल बॉय की तरफ देखने लगता है जो अपनी शाइनी आइज के साथ स्माइल कर रहा था। थोड़ी देर तक जो है वह जंगकुक उसी की तरफ देखने लगता है। उसकी ब्यूटी देखकर जो है वह जंगकुक पूरी तरह से मस्मराइज हो जाता है। जंगकुक ने इतनी खूबसूरत चीज़ जो है वह आज से कभी नहीं देखी थी। उस एंजली बॉय को देखकर जो है वो जंगकुक के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। फिर जो है वो शुगर जंगकुक की तरफ मुड़ता है और ये नोटिस करता है कि जंगकुक जो है वो पहली बार स्माइल कर रहा है। शुगर को जो है वो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। शुगर जो है वो अपनी आंखें कई बार ब्लिंक करता है और वो जंगकुक की तरफ देखता है। शुगर जो है वो अपने आप को चिमटी काटता है और उससे कहता है कि ओ माय गॉड, ये तो रियल है। जंगकुक, क्या तुम सच में स्माइल कर रहे हो? शुगर की आवाज़ सुनकर जो है वो जंगकुक शुगर की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि क्या कह रहे हो तुम? तो शुगर जो है वो जंगकुक से कहता है कि अपने आप को देखो, तुम क्या कर रहे हो? तुम स्माइल कर रहे हो। दी माफिया किंग जियोन जंगकुक पहली बार स्माइल कर रहा है। शुगर की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपने लिप्स को टच करता है और ये फील करता है कि वो पहली बार स्माइल कर रहा है। जंगकुक जो है वो अपने लिप्स को टच करते हुए उस लड़के की तरफ फिर से देखने लगता है और अपने लिप्स को बाइट करने लगता है। फिर शुगर भी जो है वो उस डायरेक्शन में देखता है और स्मार्ट करते हुए जंगकुक से कहता है कि अच्छा, ये वो वजह है जो तुम इतना स्माइल कर रहे हो। शुगर भी उस एंजली बॉय की तरफ देखता है और जंगकुक से कहता है कि मानना पड़ेगा, इस बार तो तुम्हारी नज़र काफी खूबसूरत चीज़ पे पड़ी है। शुगर के मुंह से जो है वो उस लड़के के लिए खूबसूरत सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और शुगर की कॉलर होल्ड करके कहता है कि खबरदार खबरदार, तुम्हारे मुंह से उसके बारे में एक लफ्ज़ भी निकला, वो मेरा है, सिर्फ मेरा, सिर्फ जियोन जंगकुक द किंग, माफिया किंग जियोन जंगकुक का ही है वो, और उसके अलावा उस पर किसी का कोई हक नहीं है। उस लड़के के बारे में सारी डिटेल्स निकालो, मुझे वो चाहिए किसी भी हालत, उसके बारे में सारी डिटेल्स मुझे अभी और इस वक्त चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर जो है वो शुगर जंगकुक का हैंड अपने कॉलर पर से हटाकर उससे कोल्ड ट्यून में कहता है, जंगकुक शांत हो जाओ, मैं सारी डिटेल्स उस लड़के की तुम्हारे पास ला दूंगा, अब तुम शांत होकर मेंशन चलो। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है और अभी तक वो उसी लड़के की तरफ देखे जा रहा था। वो लड़का जो है वो बच्चों के साथ खेलने में इतना बिजी था कि उसे तो कोई खबर नहीं थी कि पल में जो है वो उसकी दुनिया बदलने वाली है। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि हमारा प्यारा किम तायोंग है, जिसे बिल्कुल भी खबर नहीं है कि माफिया किंग की नज़र जो है वो उसकी ऊपर पड़ चुकी है। फिर जो है वो जंगकुक का ड्राइवर कार के अंदर आकर ड्राइव करना शुरू कर देता है। जंगकुक जो है वो
अभी तक विंडो से उसी लड़के को देखे जा रहा था। फिर जो है वो तायोंग गार्डन से आकर अपने काम पर चला जाता है। तायोंग जो है वो अपने फ्रेंड जिमिन के साथ उसके कैफ़े पर काम करता है। जंगकुक जो है वो अपने मेंशन में आकर अपने रूम पे जाता है। जंगकुक का मेंशन जो है वो पूरी तरीके से ब्लैक था, क्योंकि जंगकुक को जो है वो ब्लैक कलर कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और जंगकुक के मेंशन के हर एक कोने पर कई सारे कार्ड्स और गन थे। उसके मेंशन में तो कई सारी मेडें भी थी जो कि घर का काम कर सके। जंगकुक जो है वो अपने रूम में आकर अपना कोट जो है वो बेड पर फेंकता है और बाथरूम की तरफ एक रिलैक्स शावर लेने के लिए आता है। जंगकुक जो है वो बाथरूम के अंदर आकर शावर ओपन कर कर नहाने लगता है। पानी की बूंदें जो है वो जंगकुक की बॉडी पर जैसा ही पड़ती है वो फिर से तायोंग के बारे में सोचना शुरू कर देता है। जंगकुक जैसे ही तायोंग के बारे में सोचने लगता है उसका दिल जो है वो वापस से धड़कना शुरू हो जाता है। जंगकुक जो है वो अपने चेस्ट को अपने हैंड से होल्ड करते हुए कहता है कि मेरा दिल इतना धड़क क्यों रहा है, क्यों मैं उस लड़के के बारे में इतना सोच क्यों रहा है, उसने मुझ पर क्या जादू कर दिया है। मैंने बस उसे एक बार ही देखा है और उसको पाने के लिए मेरे सर पर इतना पागलपन क्यों सवार है। जंगकुक जो है वो यही सोचते सोचते शावर फिनिश करता है और बाथरूम के अंदर आता है। जंगकुक ने जो है वो इस वक्त अपने बॉडी पर एक टॉवल ही लपटा हुआ था। फिर जो है वो जंगकुक जैसे ही बाथरूम से आता है उसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आता है। जंगकुक जो है वो मैसेज देखता है तो ये मैसेज जो है वो शुगर ने भेजा था। जंगकुक जैसे ही मैसेज ओपन करके देखता है उसके चेहरे पर है जो है वह बड़ी सी स्मार्ट आ जाती है। वो इन्फॉर्मेशन जो है वो तायोंग के बारे में थी जो जंगकुक ने शुगर से मंगवाई थी। शुगर ने अपना काम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से किया है। उस मैसेज में जो है वो शुगर ने तायोंग की सारी डिटेल्स, वो कब उठता है, कब जाता है, किस कॉलेज में पढ़ता है और किसके साथ रहता है, सारी को डिटेल थी और कहाँ काम करता है। तायोंग के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़कर जो है वो जंगकुक स्मार्ट करता है और अपना फ़ोन बेड पर फेंकते हुए साइको की तरह लाफ करने लगता है और कहता है कि अब तुम मेरे हो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में अपना बना के रहूँगा। यू बेबी बॉय, तुम्हारा नाम किम तायोंग है ना? वाह, कितना ब्यूटीफुल नाम है, बिल्कुल तुम्हारे फेस की तरह। तुम्हारे लिए तो मैं इस दुनिया को जलाने के लिए भी तैयार हूँ। अब तो सिर्फ तुम मेरे हो और तुम्हारी ब्यूटी के ऊपर भी सिर्फ मेरा हक है। अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने देखने भी कोशिश की तो मैं उसकी आंखें नोच लूँगा। अब से तुम माफिया किंग जियोन जंगकुक की क्वीन हो, तुम मेरी माफिया क्वीन हो। ये बात कहने के बाद जो है जंगकुक साइको की तरह हंसना शुरू कर देता है। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए, और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, आई लव यू।